वन साइड नीचे आएगा। जितनी तेज़ी से ऑयल ऊपर गया और जितनी तेज़ी से सोना और चांदी नीचे आया ना, उतनी ही तेज़ी उससे डबल रफ्तार से चांदी और सोना ऊपर जाएंगे और ऑयल जो वो नीचे आएगा जिस दिन ये वॉर रुकी। देखिए ये स्टेबिलिटी है चांदी के अंदर जो अभी आई हुई है। पिछले कुछ अदवार के अंदर पिछले 7-8 महीने से अंदर चांदी जो है वो वन साइड घोड़े की तरह भाग रही थी। मैदान था और घोड़ा भाग ही जा रहा था, वो भाग ही जा रहा था सिल्वर का। लेकिन सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको वापसी उरूज आना है, लेकिन सिर्फ वक्त का थोड़ा सा इंतज़ार है। इंशाल्लाह आप देखेंगे होपफुल में पूरा 2026 $200 आएगी इंशाल्लाह। अब आप उस बात पे कायम हैं? आज भी कायम हूँ, महीना 1.5 महीना 2 महीना, लेकिन उसके बाद जब मार्केट वापसी ये घोड़ा और मैदान वापस तैयार होगा और वही रफ्तार से चांदी भागेगी और फिर वापसी माफिया एक्टिव हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, चांदी को सोने के मुकाबले में कम अहम समझा जाता था, लेकिन हालिया दिनों में चांदी ने भी इतनी तेज़ी से अप एंड डाउन्स लिए कि उसे भी अब ये समझा जाता है कि शायद ये भी एक बेहतर सरमायाकारी के तौर पर सामने आ रही है, सरमायाकारी की जा सकती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब। हम इनसे मालूम करेंगे चांदी की स्टेबल जो हुआ है इसकी वजह क्या है, क्या आने वाले दिनों में ये भी नीचे आएगा, ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। इससे मिलते जुलते सवालात होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काशिफ भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्रम भाई ये बताइएगा, चांदी जो है जो पहले बहुत तेज़ी से ऊपर गई फिर नीचे आई, लेकिन अब जाकर एक जगह रुक गई है, तो इसकी बेसिक वजह क्या समझते हैं आप? देखिए ये स्टेबिलिटी है चांदी के अंदर जो अभी आई हुई है। पिछले कुछ अदवार के अंदर पिछले 7-8 महीने से अंदर चांदी जो है वो वन साइड घोड़े की तरह भाग रही थी। मैदान था और घोड़ा भाग ही जा रहा था, वो भाग ही जा रहा था सिल्वर का। अभी समझ लें ये जो चांदी का घोड़ा है वो थोड़ा सांस लेने के रुका है, पानी पी रहा है। अनकरीब इसमें पोटेंशियल है, बहुत अभी भी पोटेंशियल है। जितने बाहर के इंटरनेशनल माहिरीन हैं, एनालिस्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि चांदी को बहुत ज़्यादा जाना है। अभी चांदी सस्टेन इसलिए कर गई है क्योंकि इसकी बहुत बड़ा वजह वही जिस तरह सोने के अंदर बताई मैंने आपको, उसी तरह मैं सिल्वर के अंदर बता रहा हूँ आपको कि ईरान वॉर, यूएस ईरान जो वॉर चल रही है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि जो खित्ते में जो जंग हो रही है वो तेल का है। क्योंकि अक्सर लोगों का पूछना ये होता है कि जब जंग होती है तो सोना और चांदी तेज़ हो जाते हैं। इस दफ़ा क्यों उलट हो गया है वो, इसलिए इसकी बड़ी वजह ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर जंग हो रही है और मिडल ईस्ट के अंदर आप देख लें बहरा हुर्मुज़ जो बंद कर दिया गया है उससे बहुत बड़ा जो लॉस हुआ है वो ऑयल को हुआ है। ऑयल नहीं आ पा रहा वहाँ से, ऑयल की शॉर्टेज हुई है, जिस वजह से हम सुनने में भी आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी कंसिडर कर रही है। लेकिन ऑयल की वजह से दुनिया के अंदर ऑयल डिमांड की वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया वर्ल्ड वाइड, वो अभी मेटल की तरफ नहीं जा रहे, वो अभी ऑयल पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसलिए ऑयल पे जिस दिन ये मेरे बात आप नोट कर लें, आपकी व्यूवर्स के लिए खास कह रहा हूँ, जिस दिन ये वॉर रुकी उस वक्त ऑयल जो है वो वन साइड नीचे आ रहा होगा, वन साइड नीचे आएगा। जितनी तेज़ी से ऑयल ऊपर गया और जितनी तेज़ी से सोना और चांदी नीचे आया ना, उतनी ही तेज़ी उससे डबल रफ्तार से चांदी और सोना ऊपर जाएंगे और ऑयल जो वो नीचे आएगा जिस दिन ये वॉर रुकी। अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो इस वॉर को जल्द से जल्द रुकवाए, क्योंकि इससे दुनिया का ओवरऑल नुकसान हो रहा है। और मैं यही कहूँगा कि समझदार इंसान वही है, क्योंकि देखें अभी चांदी के अंदर अपर कॉस्ट है लेकिन इतनी नहीं है। ये इतनी अपर कॉस्ट रहेगी क्योंकि प्रीमियम वर्ल्ड वाइड शंघाई हो गया, चाइना हो गया, यूएई हो गया, वहाँ पे प्रीमियम चलने के बाद अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर तो ये बेटर रेट है चांदी का जो आज करंट मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर सिल्वर का चल रहा है। अगर आप यहाँ से आप परचेजिंग करते हैं, बिल्कुल अब उसी तरह तो नहीं होगा कि आज आपने लिया कल आप बोलो यार चांदी में जिस तरह पहले भाग रही थी, हर रोज़ के नए नए रेट थे, लाख रुपए किलो के ऊपर बढ़ जाते थे, वैसा नहीं होगा। लेकिन इससे पोटेंशियल है, थोड़ा रखेंगे इसको, आप संभालेंगे महीना 1.5 महीना 2 महीने के पोटेंशियल के हिसाब से, तो फिर ये रेट आपको वापसी इंक्रीज मिलेगा। अच्छा, चांदी के हवाले से एक और भी ये भाम चल रहा है कि चांदी को किसी मखसूस एक माफिया ने पहले ऊपर लेके आया और मार्केट में ये अफवाह फैली कि चांदी ऊपर जा रही है, लें लोगों ने ख़रीदा, फिर धर्म से मार्केट नीचे आई, अच्छे खासे लोगों का नुकसान हुआ। तो क्या वाकई ये अफवाह जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, कोई ऐसी माफिया इसके पीछे थी? देखिए काशिफ भाई, माफिया हर काम के अंदर होती है। जिस काम में पोटेंशियल हो उस हर काम में आपको माफिया मिलेगा। जिस काम में ऐसी बात जिस रफ्तार से चांदी इंटरनेशनली बढ़ रही थी तो वो माफिया एक्टिव हो गई थी बिल्कुल, लेकिन हालात मौजूदा में ऐसी कोई माफिया अभी एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट सस्टेन है। माफिया तब होती है जब मार्केट जो है एक अनयूजुअली जो है तेज़ी से जा रही हो, तो उसमें माफिया ज़रूर कूदती है। लेकिन अभी मौजूदा हालत में माफिया नहीं है। माफिया अभी मेरे ख्याल से बाहर हो चुकी है। अभी जो भी रेट है वो जेन्युइन है। और हाँ, जब मार्केट तेज़ी से भाग रही थी 18,000 तक जब मार्केट गई तो
जिस तरह लोगों ने इंटरेस्ट, क्योंकि देखें चांदी के अंदर बेसिकली जो है ना डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा ताल्लुक है। हम अक्सर और बेशतर ये कहते हैं कि यार रेट तो ये निकलता है, ये रेट क्यों नहीं आ रहा है। देखें इस रेट पे मिले भी तो सही, अवेलेबल भी तो हो, जो रेट निकल के एक्चुअल बन रहा है। लेकिन जब अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि डिमांड इतनी है, आज के दिन में भी लोग इस रेट के अंदर भी लोग चांदी को प्रीफर कर रहे हैं ख़रीदने में। और चांदी इस वक्त भी लोगों को लगता है कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर उसको सीखना पड़ेगा, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन उसके बाद जब मार्केट वापसी ये घोड़ा और मैदान वापस तैयार होगा और वही रफ्तार से चांदी भागेगी और फिर वापसी माफ़ी एक्टिव हो जाएगी। जो निचली सतह पे जब आप अभी जो मार्केट है उस पर यहाँ पे परचेज़ करें, तहम्मुल रखें, महीना 1.5 महीना, आपको आपकी सोच से अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाँ, लोग जो है वो तेज़ी के अंदर एंट्री लेते हैं। मिसाल के तौर पे जब पहले था 17,000 18,000 के अंदर, लोगों ने 16,000 के अंदर, 15,000 के अंदर, ये वो एरिया हैं जहाँ पे 70% लोगों की बाइंग रुकी हुई है, यानी कि लोगों ने बाई किया है और फंस गए। तो मैं उनको यही, जो मुझसे अक्सर लोग पूछते भी हैं कि अब क्या करना चाहिए, मैं उनको कहता हूँ कि भाई ये राइट टाइम है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, अपनी एवरेज को बेहतर करें, इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, आखिर में एक तो ये बताइएगा, क्या ये वक्त बेहतरीन लेने का है या फिर रुके रहें, और दूसरा ये कि आने वाले वक्तों में क्या आपको लगता है कि ऊपर आएगी, और कितना वक्त आप देख रहे हैं चांदी को ऊपर आने के लिए? मैं आपको पिछले इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मुझे इस साल के अंदर 2026 के अंदर $200 की प्रेडिक्शन मुझे लगती है, और मैंने वो की हुई है। मैं आज भी आपके इंटरव्यू के अंदर मुसलसल वो बात कर रहा हूँ। बिल्कुल देर सवेर थोड़ा सा लग रहा है, मैं होपफुल था कि $150 मुझे रमज़ान के अंदर उम्मीद थी, रमज़ान के फ़ौरन बाद। लेकिन ये वॉर, जो ईरान की वॉर की वजह से इसको बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, वरना $100 तो ये क्रॉस कर ही जाती मार्च के अंदर ही। लेकिन ईरान वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मेटल के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग, मैं अभी भी उन लोगों को कहूँगा जो मायूस हो गए हैं, जो परेशान हैं, मैं उनको यही अक्सर और बेशतर लोगों को हौसला देता रहता हूँ। लेकिन मैं ये तमाम लोगों के लिए मैं पूरा श्योर हूँ, चांदी अपने उरूज पे वापसी आएगी। बस थोड़ा सा तामुल है, थोड़ा इम्तिहान ज़रूर है। हर उरूज को अल्लाह पाक ज़वाल देता है और ज़वाल को फिर उरूज भी देता है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो ताक़यामत रहेगी, ठीक है ना। लेकिन सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको वापसी उरूज आना है, लेकिन सिर्फ वक्त का थोड़ा सा इंतज़ार है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, होपफुल हूँ मैं, पूरा 2026 $200 आएगी इंशाल्लाह। तब आप उस बात पे कायम हैं? आज भी कायम हूँ, बाकी पूरा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। मेरा एक आइडिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है $150 से $200 इंशाल्लाह आप 2026 के अंदर देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे। जिन लोगों ने ऊपर की बाइंग की हुई है उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये राइट टाइम है, यहाँ पे अपनी एवरेज करें। जो ऊपर बाइंग की हुई है, जाहिर सी बात है, वो लोग कह रहे हैं कि यार वो रेट आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन आप अपनी एवरेज तो बेहतर करें अगर ताकत है, और वो उतना ही काम करें जितनी आपकी ताकत आपको अलाउ करती है। ऐसा ना करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल ऐसी भी हैं कि इन्होंने कहा कि हमने जो है अपनी बेटी के लिए शादी करनी थी, जहेज़ के टाइम था, हमने कहा कि चलो सिल्वर में इन्वेस्ट कर लेते हैं। लोगों ने कहा कि मेरे पास किसी की अमानत पड़ी थी, मैंने इन्वेस्ट कर ली। ऐसे बहुत सारी लातादाद कॉल्स मुझे आई हैं मुझे मशवरे के लिए। मैं उनको यही कहता हूँ कि देखें, अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा करेगा। थोड़ा सा बुरा टाइम ज़रूर आया हुआ है, इंतज़ार करें, लेकिन इसका फल जो अल्लाह पाक देगा ना, वो आपको सारी तकलीफ आपको बुला देगा। या आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई, कितना इत्तेफाक करते हैं कितना नहीं, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय से आगाह करें। सरमायाकारी करना चाहें, खरीदो फरोख्त, तो आलमी मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए आप ख़रीदें भी और बेचें भी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।